दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान में 12 सीटों पर 57% मतदान, पिछली बार से 5% कम वोटिंग हुई है। नागौर में मृधा बेनीवाल के समर्थक भिड़ गए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ और 57% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक वोटिंग फिगर का फाइनल आंकड़ा आ जाएगा और साल 2019 में इन सीटों पर 63% मतदान हुआ था। ऐसे में इस बार 5% मतदान कम हुआ है। बड़ी खबर, सवाई माधोपुर में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सभा के दौरान कांग्रेस में एक बार फिर से फूट देखने को मिली और यहां पर पूर्व विधायक अशोक बैरवा ने युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष टटवाल को धक्का देकर मंच से उतार दिया गया। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में सचिन पायलट चौथ का बरवाड़ा में जनसभा को संबोधित किए। बड़ी खबर, राज्य के उदयपुर जिले में 2 दिन से धधक रही पहाड़ियां, 200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खाक सेंचुरी के मुहाने तक पहुंची लपटे। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में आग की घटनाएं भी बढ़ गई है और उदयपुर शहर में सज्जनगढ़ की पहाड़ियां 2 दिन से धधक रही है। दूसरे दिन गोरेला पहाड़ी राख हो गई और लपटे सज्जनगढ़ सेंचुरी के आसपास तक पहुंच गई। गनीमत यह है कि लपटे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक नहीं पहुंची, क्योंकि वहां पर शेर, तेंदुए, बाघ, भालू, चीतल, जंगली सुअर समेत कई जानवर रहते हैं। बड़ी खबर, राज्य के उदयपुर जिले में भाजपा ने प्रत्याशी डॉक्टर मन्ना लाल रावत के समर्थन में रोड शो निकाला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यकर्ताओं के उत्साह और शहरवासी के आकर्षण का केंद्र रहे। तय समय से 1 घंटे बाद रात करीब 8 बजे अमित शाह और सीएम शर्मा दिल्ली गेट पहुंचे थे और पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली एवं देहात जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान के साथ स्थानीय बड़े नेताओं ने स्वागत की रस्म पूरी की। बड़ी खबर, राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस के बूथ पर मधुमक्खियों ने बोला हमला, टेबल छोड़कर भागे कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान बीकानेर में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और जिससे अफरा तफरी मच गई। यहां पर सुदर्शना नगर स्थित पवनपुरी कॉलोनी में बूथ नंबर 14 के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक टेबल लगी थी और कई लोग यहां पर बैठे थे। अचानक कहीं से मधुमक्खियों का झुंड आया और हमला कर दिया। बड़ी खबर, नागौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने कहा कि उन्होंने अशोक गहलोत के कारण पार्टी छोड़ी और उनका कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण अशोक गहलोत थे। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने अपने वोट का प्रयोग किया और मिर्धा अपने पति नरेंद्र गालावत के साथ वोट डालने के लिए नागौर की रतन बहन स्कूल के बूथ पर पहुंची थी। बड़ी खबर, कोटा में बस ऑपरेटर्स कर रहे शादियों की बुकिंग कैंसल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की प्रशासन ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली है और कोटा संभाग सहित प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और निर्वाचन आयोग ने ऑपरेटर्स को नोटिस दिया है। निर्वाचन आयोग के जरिए नोटिस दिए जाने के बाद बस ऑपरेटर्स सख्ती में आ गए हैं और चुनावी ड्यूटी को लेकर बस ऑपरेटर्स शादी समारोह के बुकिंग को कैंसिल कर रहे या फिर अन्य विकल्प चुन रहे। बड़ी खबर, शेखावत ने कहा कि अपने पाप का घड़ा मुझ पर फोड़ना चाहती है कांग्रेस। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने फलौदी विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की और केंद्रीय मंत्री ने दो टूक कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों का घड़ा मेरे ऊपर फोड़ना चाहती है। शेखावत ने जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की नाकामियों को गिनाया, वहीं पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास कार्य से लोगों को अवगत भी करवाया है। अगली खबर, किसान खेती के साथ पशुपालन करके अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार दे रही है गाय की इस नस्ल पर आधे से ज्यादा सब्सिडी। पशुपालन के रूप में गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। ऐसे में जो किसान में पशुपालक गाय पालन करके अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि गाय की ऐसी उत्तम नस्ल का चुनाव करें ताकि उससे अधिक दूध प्राप्त हो पाए। और गाय की बहुत सी नस्ल अच्छा दूध का उत्पादन देती है और इन्हीं में से एक नस्ल है साहिवाल, और साहिवाल नस्ल चुनने पर सरकार आधी से भी ज्यादा सब्सिडी देती है। बड़ी खबर, राजस्थान में बूथ पर डंडे लेकर जा रहे लोग। राजस्थान के धौलपुर जिले में सवेरे गांधी कन्या स्कूल बूथ पर एक स्ट्रीट डॉग ने वोटर्स पर हमला कर दिया और बूथ के बाहर सो रहे डॉग को किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया था। इसके बाद तो उसके सामने जो भी आया, डॉग ने गुस्से में उसे काट खाया। 3 वोटर्स को डॉग ने काट लिया और 2 अन्य जान बचाकर भागे। देखते ही देखते बूथ पर भगदड़ मच गई और बाद में लोगों ने डंडों से स्ट्रीट डॉग को डराया।
अगली खबर राज्य के दौसा जिले में अवैध संबंधों में खूनी खेल, एक महिला के चक्कर में 3 मौत। राजस्थान के दौसा जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। अवैध संबंध में 8 दिन में 3 मौतें हो चुकी है। एक लाश रेलवे पटरियों पर मिली है, एक लाश पुलिस के हवालात में और एक लाश को जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दिया गया था। दौसा जिले के अलावा सवाई माधोपुर जिले का भी इस कांड में जिक्र है। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना करते हुए कहा कि राहुल बाबा हर 3 महीने में वैकेशन मनाने थाईलैंड जाते हैं। इतना ही नहीं, शाह ने कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नियंत्रण नहीं स्वीकारने पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के वोट बैंक से डरती है, हम नहीं डरते। अमित शाह पाली लोकसभा क्षेत्र के भोपालगढ़ में पहुंचे थे। अगली खबर अलवर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। पत्नी से मिलने घर आया उसका प्रेमी, पति ने टोका तो तोड़ दिया जबड़ा। अलवर से अलग होकर नए जिले बने खैरथल में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया। लव जिहाद का यह केस खैरथल जिले के चोपनाकी थाना इलाके के पथरेड़ी गांव की विवाहित महिला से जुड़ा हुआ है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों के खिलाफ उसकी पत्नी को लव जिहाद में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसके घर में घुसकर उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। अगली खबर लोकसभा चुनाव के वोटिंग के बीच भारत पाक सीमा पर पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ जवानों के द्वारा पकड़ा गया घुसपैठिया पाकिस्तान के बहवालपुर जिले का रहने वाला है और इस घुसपैठी का नाम उस्मान है और भारतीय सीमा में घुस आया था। बीएसएफ जवानों ने उसे चुनौती दी लेकिन वह रुक गया और जिसके बाद बीएसएफ ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अगली खबर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनकी गोपनीयता में बाधा नहीं आए और विटामिन डी की कमी से निपटने के लिए उन्हें उचित सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा जाए। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की पीठ ने स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं और निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता का हवाला देते हुए यह आदेश पारित किया है। अगली खबर कांग्रेस पर गरजी राजस्थान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस कर रही जातियों में लड़ाई की कोशिश। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है और बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अलग अलग सभाओं में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे और एक सम्मेलन में शामिल होने आई राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कांग्रेस पर हमला करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस अभी लगातार जातियों में लड़ाई करवाने की कोशिश में लगी है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 27वां सवाल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। इसमें पहला ऑप्शन है मोहन यादव, दूसरा ऑप्शन है बाबा बालकनाथ, तीसरा ऑप्शन है वसुंधरा राजे और चौथा ऑप्शन है भजनलाल शर्मा। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगा है विराट कोहली का वैक्स स्टैच्यू। संग्रहालय के संस्थापक निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 1 साल से पर्यटकों खासकर बच्चों और युवाओं की ओर से कोहली की प्रतिमा बनाने की भारी मांग आ रही थी और उनकी राय थी कि कोहली की प्रतिमा संग्रहालय में होनी चाहिए। मोम की प्रतिमा का अनावरण विश्व धरोहर दिवस पर किया गया है और नाहरगढ़ किला परिसर में स्थित संग्रहालय में पहले से ही 44 मोम के पुतले हैं जिनमें क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिमा भी शामिल है। अगली खबर मेवाड़ बागड़ में अशोक गहलोत की सभा तय, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली पर अब भी संशय। राजस्थान के मेवाड़ बागड़ क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को 4 लोकसभा सीटों पर भी मतदान किया जाएगा और बता दें कि 21 और 22 अप्रैल को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उदयपुर में दौरा होने वाला है। यहाँ पर सभाएं आयोजित की जाएगी लेकिन अब सिर्फ अशोक गहलोत का तय हुआ है। उदयपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह सिंह से बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा। अगली खबर राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आखिरकार हिंसा और खून खराबा हो ही गया। मतदान के दौरान हिंसा की घटनाएं राज्य की सबसे हॉट सीट में से 2 चूरू और नागौर जिले में हुई है। हालांकि दोनों ही मामले को समय रहते संभाल लिया गया। मारपीट की इन घटनाओं में एक व्यक्ति का सिर फट गया और कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए। हालांकि दोनों जगह शांति और मतदान सुचारू रूप से चल रहा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की चूरू लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बन गई है। अगली खबर 16 अप्रैल को यूपीएससी की ओर से घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम में 417वीं रैंक हासिल करने वाली किशनगढ़ की रितु यादव नहीं है। असल में जिसका 417वीं रैंक में चयन किया गया है
यह रितु यादव मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर की ग्राम पंचायत खिस्टोन की रहने वाली है और 2 दिन की पड़ताल कर किशनगढ़ से 580 किलोमीटर दूर रहने वाली यूपीएससी में चयनित असली रितु यादव को ढूंढ निकाला गया और मालूम हो कि किशनगढ़ निवासी रितु यादव के चयन की खबर के बाद उनके इंटरव्यू प्रसारित किए गए थे और शहर भर के लोग बधाइयां भी दे रहे थे। अगली खबर राजस्थान में हुई है कम वोटिंग। बता दें कि आमतौर पर राजस्थान में परसेप्शन है कि विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो राज्य सरकार को टेंशन हो जाती है, वहीं लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो भाजपा को फायदा मिलता है। ऐसे में इस बार पहले चरण की सीटों पर कम वोटिंग ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है और सवाल यह है कि पहले चरण में कम वोटिंग होने से भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में क्या अंतर रहने वाला है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर। साल भर में शेयर 2% बढ़ा और इस कंपनी में 26 अप्रैल को होगा बोनस शेयर का ऐलान। बता दें कि ये कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और कंपनी पहली बार बोनस शेयर देने की तैयारी में है। 26 अप्रैल की बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। खबर के बाद शेयर में तूफानी तेजी आई है और शेयर 50 रुपए से भी ज्यादा उछल गया है। कंपनी लगातार डिविडेंड भी दे रही है और फरवरी में 14 रुपए, 4 जुलाई 2023 को 3 रुपए और फरवरी 2023 को 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया था।